नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के सिसोली में आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुई। कई बड़े मुद्दों को आवाज दी गई और आज ही शामली में भारतीय किसान यूनियन के संगठन में बड़ी टूट होती भी नजर आ रही है। अब तक भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़े गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह बहावड़ी आज गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ जा खड़े हुए। उनकी भी बैठक चल रही है। तो हमारे साथ 32 खाप के चौधरी हैं। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो आज की जो पंचायत हुई उसमें क्या मुद्दे उठे? मुद्दे तो यही किसानों के मुद्दे ही हैं। भाई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, पेमेंट नहीं हो रहा। एक जो सरकार जो है कहीं से जमीन अधिग्रहण कर ले, उसे पूरा मुआवजा नहीं दे रही। बिजली के मुद्दे हैं, भाई यही मुद्दे चल रहे हैं किसानों का। कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा। हर बेरा कहते हैं मुद्दे हल होंगे, कुछ नहीं हो रहा। कोई भी अधिकारी या सरकार कुछ नहीं मान रही किसानों को। ये इस जमीन को जो है नु चाह रही है किसान जमीन छोड़ दे किसी भी तरह, और या जमीन पूंजीपति पर चली जा। अब इनकी नीति ऐसा हो रहा है कि किसान घाटे में जा रहा, और घाटे में जाता है एक दिन ये जमीन बेच देगा और या पूंजीपति पर चली जाएगी। तो इनकी जो नीति है वो बहुत खराब नीति चल रही है। तो 30 तारीख को सिसोली में ही बड़ी महापंचायत होनी है जाट आरक्षण को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप? जाट आरक्षण जरूरत है क्या आज समाज को? नहीं, जाट आरक्षण की जरूरत है समाज को बहुत ज्यादा, क्योंकि जमीन की जो जोत है जाट जो है वो जमीन पर निर्भर है, और जमीन बहुत घटती जा रही, टुकड़ों में बढ़ती जा रही। जमीन बहुत कम रहेगी, और जाट के बच्चे जो हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो इसलिए जाटों को आरक्षण की बहुत जरूरत है। और पहले भी ये मांग उठी और अब फिर ये मांग उठी। हम तो यही कह सरकार को कि जाटों के बारे में भी सरकार कुछ सोचे और उन्हें आरक्षण दे, और ये भी आगे बढ़े। और ये पीछे हटते जा रहे, इन्हें बहुत दिक्कत हो रही। एक तरफ आज आप यहाँ किसानों की समस्याओं पर चिंतन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब तक आप लोगों के साथ खड़े बाबा श्याम सिंह थामेदार गठवाड़ा खाप, आज वो राजेंद्र सिंह जी के पक्ष में जा खड़े हो गए। बैठक चल रही है, उनकी भी संगठन में बड़ी टूट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? देखो, संगठन तो भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, ये एक मजबूत संगठन है, बड़ा संगठन है। भाई जहाँ जिसका मन करे वो वहां जा सके, उनका मन वहां होगा जाने को वहां चले जाओ। हम तो कुछ नहीं कहते इस बारे में। देखो, 32 खाप तो पहले से ही चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रही, अब नरेश टिकैत के साथ है। तो हम तो तन मन धन से हर ढाल से भारतीय किसान यूनियन के साथ है। वो उनकी मर्जी का मामला है, वे कहाँ जहाँ कहाँ नहीं जाते, उनके बारे में हम क्या बता सकें। बाजू कट का आंदोलन के दौरान ये पूरा दो पक्षों में मारपीट हुई आपके संगठन के लोगों में, और फिर ये पूरी चीज सामने आ रही है। तो क्या संगठन को नुकसान है? नहीं, संगठन को नुकसान हुआ जी। हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ चल रहा, और हम एक कट के लिए संघर्ष कर रहे, और उसमें रास्ते में मारपीट हो, यह संदेश कितना गलत संदेश जा रहा कि एक अनुशासन संगठन भारतीय किसान यूनियन, और उसमें इस तरह झगड़े होंगे तो कार्यकारिणी को तो भंग करे जाएगा फिर। और कार्यकारिणी भंग करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ढंग दिख रहा था, हमें याद ही मरने का ढंग हो गया था। तो हम तो यही चाहते, सब भाई रल मिल कर रहो, शांति से रहो, और संगठन है ये, संगठन के हिसाब से रहो। अपने को कोई प्रधानमंत्री ना मानना कि मैं ही मालिक हो गया इस संगठन का। इसके तो सब कार्यकर्ता ही मालिक हैं। एक आदमी से संगठन नहीं चलने का। आगे एक सोच रहा कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको रल मिलकर चलना करना चाहिए। जो दोनों दो पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आई, तनाव की नौबत आई, उसके बाद जो कार्यकारिणी भंग करने का फैसला लिया गया नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी द्वारा, सही था फैसला? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फैसला था, और ऐसा ही फैसला होना चाहिए था। अगर इसे और बढ़ावा दे देते आगे मामले को, तो ये मामला और विस्फोट होगा होता, बहुत गलत हो जाता। अगर इसमें कोई बड़ी घटना हो जाती तो ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पे इसका इल्जाम जाता, क्योंकि पहले भी कई बार इसमें झड़पें हो चुकी है, पहले भी झगड़े होने की कई बार संभावना हुई। और अब क्या उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत सही लिया, और हम उस निर्णय के साथ हैं। बहुत बढ़िया। देशराज पहलवान जी भी भारतीय किसान यूनियन, सॉरी देवराज पहलवान जी भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता है। शामली में जो कुछ हो रहा है कैसे दिखते हैं? भाई शामली में जो घटना हुई वह गलत हुई। भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन है वो अनुशासन वाला संगठन है। जो इन लोगों ने इसमें हरकत करी, जिम्मेदार लोगों ने, जो संगठन के जिम्मेदार लोग थे, तो उन्होंने गलती करी। और हमारे राष्ट्रीय नेता साथ साथ चल रहे थे, इसी कारण से ना दोनों को
पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इन्हें भारतीय किसान उनके जितने कार्यकर्ता हैं सबको बहुत दुख हुआ। इन्हें इन पर सिमड़ानी जिला, इन पर जिला सिमड़ानी युद्ध संगठन बनाने का है और ये तोड़ने के पीछे लगे। चौधरी साहब ने कहा, सुखिंदर जी ने, अगर मालिक बन कर बैठ गए, मालिक तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा उनका आदेश होगा कार्य संगठन वह कार्य करेगा। और ये जो सम्मान करेंगे किसानों का सम्मान करेंगे, किसान जो है उसमें जो है भाग लेंगे बढ़ चढ़ के। अगर किसानों का सम्मान नहीं होगा, किसानों का सम्मान नहीं होगा तो किसान कैसे उसमें जुड़ेंगे। रही चौधरियों की बात, चौधरियों का किसान सम्मान करते हैं। जब जब चौधरियों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वे गठवाड़े खाप के थंबेदार हैं, चाहे किसी भी है, या किसान यूनियन सबका सम्मान करेगी। यहाँ अपमान का कोई काम ही नहीं है। पर संगठन को नुकसान पहुंचाने वाले आदमी संगठन छोड़कर भाग जाओ। और मैं हाईकमान से यही कहता हूं कि जो आदमी भ्रष्ट हो उसे तुरंत बाहर काट दिया जा। मैं यही चाहूं संगठन साफ और स्वच्छ रहे। बूडियान खाप के चौधरी सतवीर जी रात में है। तो सतवीर जी, ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, गठवाला खाप के तांबेदार आज अलग पंचायत कर रहे हैं, राजेंद्र चौधरी जी के साथ जाकर खड़े हो गए, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण? देखो, वो तो इनकी अपनी बात है, कौन कहाँ जा रहा क्या नहीं। बहरहाल हम जो है, हम तो इनके चौधरी नरेश टिकैत के जी के साथ में है और मतलब शुरू से ही चला आ रहे हैं इनके साथ में। और यही किसानों की आवाज उठाते हैं। असली किसान यूनियन भी यही है। वैसे तो कितनी बनी और कितनी बिगड़ गई, उनसे तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक परमानेंट चीज है, किसानों की भलाई में है, यही है बस। ब्राह्मण खाप के चौधरी भी मौजूद है, वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी, किन में आप उस पर चिंतन हुआ आज, और जो संगठन में टूट की खबर आ रही है उसे लेकर क्या कहें? ऐसा है जी, ये टूट नहीं है। कुछ जैसन लोग हो और उनकी आदत हो, वे टूट कर वे कुछ टाइम के लिए जाते हैं, फिर ही आ लगे। हमारी समस्या सबसे ज़्यादा है गन्ने की। आज हम चौधरी, हम जो है योगी प्रधानमंत्री से हमारे राजा हैं, हम जो उनसे कहना चाह रहे, जो पंजाब में 401 का गन्ने का रेट मिला, वही गन्ने का रेट हमें भी यहाँ से वाजिब मिले और फसलों के दाम भी हमें वाजिब मिले। हम तो यह चाहते हैं, और योगी साहब से हमारे राजा हैं, वे हमें सोच के उचित मूल्य देवें। और हम तो यही चाह रहे हैं, गाँव में ग्वांड में कहीं भी उनको, हम तो उनके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, पर अच्छे काम करो। बिजली का बिल है, जैसा पंजाब में फ्री है तो हमारे यहाँ भी लागू करें, उत्तर प्रदेश में यहाँ भी फ्री करें, तो किसान खुश होगा, तो किसान भी उनके साथ रहेगा। तो हम तो यही चाह योगी साहब से, मुख्यमंत्री जी से, भाई यहाँ गन्ने का 401 का रेट है तो वहाँ पंजाब में वो यहाँ लागू कर दे और बिजली फ्री कर दे, और किसान तो छोटी मोटी बातों में खुश हो जाओ। तो बाबा जी, जो संगठन में टूट की खबर आ रही है बाबा श्याम सिंह बावड़ी जी को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो भरम है, कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं, हमारे कानून में कोई खबर नहीं टूट है। तो वीडियो भी सामने आ रही। हाँ, हमें कोई ज्ञान नहीं इस बात का है जी। हम खाप चौधरी हैं, हमें क्या मतलब, हम तो खाप की साथ में रहेंगे, खाप समूह की साथ में रहेंगे। और बताओ, कर रहे हैं इस बात को भी बाबा श्याम सिंह कहीं जा रहे हैं दूसरे संगठन? हमें नहीं पता जी जा रहे कि नहीं, कहाँ जाएंगे, खापों की साथ रहेंगे वे, हमारे से बगल कहाँ चले जाएंगे। हाँ जी, अरे वो हमारे हैं, हम उनके हैं, कहीं ना जान दे, वो आ जाएंगे ही। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। आज जहां एक तरफ सिसोली में किसानों की समस्याओं पर चिंतन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ शामली में भारतीय किसान यूनियन को एक बड़ा झटका लगता भी नजर आ रहा है। बाबा श्याम सिंह मलिक, जो गठवाला खाम के थांबेदार हैं, वो आज साथ जाकर खड़े हो गए बाबा राजेंद्र सिंह मलिक के, जो कि बाकियों अराजनीति को चला रहे हैं।